जी, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल चेक करते रहना बार बार कि आपके टास्क पेंडिंग में तो नहीं है, बल्कि आपके पोर्टल पे भी नज़र आ जाएंगे और ये आप अपने रिपोर्ट यहाँ से ही डिस्प्ले कर सकते हैं। वैसे मैंने डाउनलोड का बटन आपके पोर्टल पे भी रखा है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास यहाँ पे था जो इसमें सबसे अहम चीज़ है, आपको तो बता दी थी, लेकिन जो एक्चुअली हमें किए हुए हैं ना एक्सेस, उनको बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल रही। ये एडमिन पैनल आ गए, ये हमें देना है, आपको स्टूडेंट पैनल दिखाना है। अच्छा जी, ये आ गया जी आपके सामने। क्लाइंट हंटिंग में आपके पास जो कीवर्ड यहाँ पे मौजूद होगा उसी के ऊपर आपने सर्चिंग करनी है, ठीक है। और इसमें ये सारे लिंक्स सेम फॉर्मेट मैंने थोड़ा रिलैक्स कर दिया ताकि किसी भी फॉर्मेट में डेटा इसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका टास्क। टास्क में जो सबसे अहम लिंक है वो देना ज़रूरी है, उसके बगैर आप कोई भी लिंक और ना दें तब भी गुजारा हो जाएगा। ये है आपका वो प्राइमरी लिंक। प्राइमरी लिंक में आप गिटहब लिंक भी डाल सकते हो, यूट्यूब की वीडियो का लिंक भी डाल सकते हो, कोई इमेज कहीं रखा हुआ है वो भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इधर अगर आप गिटहब दे देते हैं ना तो गिटहब में सारे लिंक्स ही ऐड हो जाते हैं। हाँ हाँ, गिटहब में अपलोड करके और वो लिंक आप यहाँ पे ऐड कर दो, प्रूफ लिंक, और उसके अलावा भी अगर कोई लिंक है तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको मिनिमम जो है ये लाजमी है, इसके ऊपर देखें स्टार लगा हुआ है। कभी भी किसी बॉक्स पे अगर स्टार लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि वो लाजमी है, और किसी पे नहीं लगा हुआ, देखें, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, इसके बगैर आपका टास्क सबमिट नहीं होगा, ठीक है। टाइटल भी ज़रूरी है और उसके बाद इसमें क्या टास्क आपने पूरा किया है उसके बाद आपने सबमिट करना है, और यहाँ पे आपके टास्क कम होते जाएंगे, ठीक है। अब टास्क किस तरह से होंगे कंप्लीट और वो क्या है, लाइक आपने जावास्क्रिप्ट या HTML है, HTML चले जाते हैं, W3 स्कूल, आप CSS कर रहे हैं, अब CSS कंप्लीट कर रहे हैं, हो गई है, जावास्क्रिप्ट पे आ गए हैं। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट पे अगर हम चले जाते हैं, ये W3 स्कूल से करने हैं हमने पहले। अब इसके दो फायदे हैं, इसमें जो बेसिक सिंटैक्स के टॉपिक्स हैं वो हमारे सारे कवर हो जाएंगे, यानी हमें पता होगा कि अगर किसी जगह पे इमेजेस लगाने हैं तो CSS के कौन सी प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 हफ्ते में क्लियर हो जाती है दोनों चीज़ें, ताकि हम सीधा प्रैक्टिकल काम के ऊपर आ जाए। अब उसके बाद आ जाएगा मन स्टैक के कोर्स, वो क्या है, यानी मन स्टैक के ऊपर जो हमने काम करना है वो इसके बाद करेंगे। ये देखें, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और ये रही आपकी रिएक्ट, ठीक है। अब इसके आगे जो MySQL है, MySQL जो है ये हमारे लिए डेटाबेस का काम करेगी, ठीक है। डेटाबेस आपने भी पढ़ा हुआ है कि पढ़ना है? पढ़ा है ना। तो डेटाबेस के अंदर MySQL सबसे अहम है। MySQL के साथ हम जो डेटाबेस यूज़ करेंगे वो होगी सुपरबेस, ये बिल्कुल बैकएंड पे इसके MySQL ही है, उसकी तरह ही काम करती है। बेसिकली इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, ये अलग कंपनी है, वो अलग कंपनी है, ये भी SQL यूज़ करती है, वो भी SQL ही यूज़ करती है। SQL क्या चीज़ है? एक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम डेटाबेस मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने से मुराद क्या होती है? हाँ, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना, अपडेट करना, उसमें इंसर्शन, डिलीशन, ज्वाइन, सब कुछ। अब चूंकि हम AI के दौर में बैठे हैं तो हमारे बहुत सारे काम ये वो संभाल लेता है। तो अगर ये लॉगिन हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये है MySQL की बेसिक चीज़ें, ये जब जाएंगे इस पर तो मैं आपको बताऊंगा पहले थोड़ा सा, इसी तरह रिएक्ट से पहले भी बताऊंगा, ये दोनों मैं अपने हाथ से करवाऊंगा। अब जावास्क्रिप्ट है और ये तीन चीज़ें हैं, ये मेन है। अब जो जावास्क्रिप्ट किए बगैर हम रिएक्ट में नहीं जा सकते, बाकी हमने इसमें से कोई नहीं करना क्योंकि हमारा ये ट्रैक ही नहीं है। हाँ, अगर MySQL नहीं भी करें ना तो यहाँ SQL मौजूद है, ये SQL कर लेंगे इधर से। अब हमारा बेसिक सिंटैक्स, 4 जो चीज़ें हैं बुनियादी, इसको कहते हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स। इन चारों को क्या कहते हैं? ट्रांसफरेबल स्किल्स, यानी ऐसी स्किल्स जिसके ऊपर आप किसी भी डोमेन में शिफ्ट हो सकते हो। अगर ये 4 चीज़ें आती हैं तो आप चाहे PHP की तरफ चले जाओ, चाहे .NET की तरफ चले जाओ, चाहे रिएक्ट की तरफ चले जाओ, चाहे जेंगो की तरफ चले जाओ, ठीक है। आगे आप ये 4 वेब प्लेटफॉर्म है, जेंगो, रिएक्ट, .NET, इसमें ASP.NET भी आ जाती, PHP, जावा में भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन इन सब की पाइथन भी है, ठीक है। पाइथन में जावास्क्रिप्ट तो नहीं आती, लेकिन ये 2 चीज़ें फिर भी इन्वॉल्व हो जाती, क्योंकि जब जेंगो में जाएंगे ना, जेंगो में आपको पाइथन करके जाना पड़ता है,
ठीक है। उसके लिए आपको इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। तो सब में रास्ते में पहली सीढ़ी जो है वो HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब हमने अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि हम जाहिर बात है फर्स्ट टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें तो कुछ जानते नहीं है मार्केट में। तो उसके लिए आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगा? अगर तो हमें सर्टिफिकेट ही मिल जाए तो सबसे ज़बरदस्त है। सर्टिफिकेट भी तभी मिलता है जब इसका टेस्ट कंप्लीट देते हैं हम। तो अगर HTML का आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार क्या है जी? अब इसमें लर्न HTML गेट सर्टिफाइड, तो ऑब्वियसली इसका टेस्ट देना पड़ेगा। इसने इसके पैसे रखे हुए हैं, अब ये तो हम ना लेंगे। ठीक है, अब इसे वापस ही आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ बनाएंगे अपना। वो तरीका आपने क्या अपनाया था, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है। ठीक है, अब इससे बेहतर है कि आप इस पूरे को खंगालें। क्या तरीक़ाकार है कि हम क्या करें, ChatGPT के पास जाएं, हाँ, और उसे कहें कि मैं जो है एक फ़ोल्डर बना लें। यहाँ पे फ़ोल्डर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें जिसका नाम लिखें वेब डेवलपमेंट। लास्ट टाइम भी बताया, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ दोबारा, ताकि वो जो हमें बाद में देखें, आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाए पूरी की पूरी। ठीक है ना, बार बार इसे आप देख सकें, या आपके उधर पोर्टल पे नज़र आएगी आपको वीडियो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट जब क्रिएट हो गया, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैंने इसको ट्रेन करना है। अब इसको ट्रेन करने के लिए सोर्सेज प्रोवाइड करने होते हैं। सोर्सेज में, ऐड सोर्सेज में आप इसमें टेक्स्ट भी दे सकते हो, टेक्स्ट इनपुट भी डाल सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट में क्या है, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, मैं बिगिनर हूँ और मैं रिएक्ट सीखना चाहता हूँ। मैंने उसको सीखने के लिए अपनी जर्नी HTML, अगर वो पाइथन का है तो वो अपना पाइथन के हवाले से लिखेगा। ठीक है, अपनी जर्नी HTML, CSS और क्या था, जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप मुझे और मैं डेटाबेस में SQL सीखूँगा। ठीक है, ये काम करूँगा। SQL सीखेंगे तो आप MySQL भी चला सकते हैं, पोस्टग्रेस भी चला सकते हैं और सुपरबेस भी चला सकते हैं। हाँ, MySQL एक टूल है। ठीक है, उसके पीछे लैंग्वेज क्या चल रही है, SQL। और सुपरबेस भी एक ऑनलाइन टूल है, उसके पीछे क्या चल रही है, SQL। पोस्टग्रेस क्या है, वो लोकल टूल है, लेकिन उसके पीछे क्या चल रही है, वो लैंग्वेज SQL ही है। SQL सर्वर वो एक टूल है, लेकिन उसके पीछे क्या लैंग्वेज चल रही है। तो हम अगर SQL ही सीख लें तो मैंने 4 टूल सीख लिए बेसिकली, ना चाहते हुए। अब अगर हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख ली तो ना चाहते हुए हमने पाइथन का वेब भी सीख लिया और जेंगो का फ्रेमवर्क का काम भी आधा सीख लिया, रिएक्ट भी सीख लिया और .NET भी सीख लिया। तो अगर मुझे उसके टैग्स पता चल गए, उसके सिंटैक्स पता चल गया, तो मैं इतना सारा काम आगे से कवर कर सकता हूँ। तो मैंने उसके लिए इसे ट्रेन करना है। और भी जो आपके दिमाग में चीज़ें हों वो आप यहाँ पे लिखें कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, यानी उसके साथ खुल के आपने बातचीत करनी है। जब वो बातचीत हो जाए तो आपने इसे सेव करवा देना, ये यहाँ पे एज अ नोट सेव हो जाएगा। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप उसे पोर्टफोलियो अपना प्रोवाइड करें, वेब लिंक प्रोवाइड कर दें। ठीक है, ये वेब लिंक आप उसे दे सकते हैं या ठीक। चलें, मैंने दे दिया उसको, सोर्सेज प्रोवाइड कर दिए। और जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाते जाएं वो भी दे सकते हैं आप। फ्री में आप कितना इसमें डेटा अपलोड कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे ये बता देता है। स्टोरेज में जाएं, आपके पास है 512 MB, लेकिन अगर आप पेड ख़रीदते हैं तो उसमें है 20 GB तक आप इसे स्टोरेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कितना उसके पास कॉन्टेक्स्ट होगा जब उसके पास 20 GB का डेटा होगा। अभी कितनी ले रहा है वो फ्री में, 1 GB भी पूरी नहीं दे रहा आपको। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अब इसके बाद मैंने ये करना है कि मुझे HTML कंप्लीट सीखनी है फॉर मन स्टैक डेवलपर, मीन पर्न। बेसिकली हम पर्न सीखेंगे ना, पर्न नहीं सीखेंगे, सर्न सीखेंगे। ये देखिए, मर्न में होता है मोंगोडीबी, सर्न में है सुपरबेस, बाकी आगे एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड.js। ठीक है, तो मुझे इसके लिए HTML के वो टैग्स बताओ जिनका मुझे पता होना लाजमी है एक टेबल फॉर्मेट में।
ठीक है, आपने इसे क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद जनाबे वाला आपके पास एक टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब आपने एज इट इज सारा काम नहीं पेस्ट कर देना, ठीक है। अब देखिए HTML के लिए ज़रूरी टैग्स आ गए, ये सारे टैग्स। अब ये एक टास्क है कि मैंने अपना HTML का रोल डिफाइन किया है, ये भी एक टास्क है। अब इस टास्क को कैसे अपलोड करना है वो बताता हूँ। अब मेरा यहाँ पे रोड मैप है, ये मैंने यहाँ से टैग्स उठा लिए, ये मैंने यहाँ से सारे यहाँ तक उठा लिए, ठीक है। देखिए ऑप्शनल है, ऑडियो एंड वीडियो ऑप्शनल है। तो यहाँ से मैं किस पे गया, आप पूछ रहे थे कि गूगल डॉक्स वहाँ पे क्या ज़रूरत है उसकी, ये है फ़ायदा उसका। गूगल डॉक्स पे गया, गूगल डॉक्स पे जाके देखिए हमने सिर्फ एक चीज़ नहीं ना सीखनी, हमने फुल स्टैक बनने का पर्पज़ ये होता है कि मुझे उसके हर चीज़ का पता होना चाहिए। कि जब मैं डेवलपर बन गया हूँ तो मैंने ये नहीं कि भाई ऐसे कैसे होगा जी, ऐसे कैसे होगा जी, ये कैसे हो सकता है जी, ना ना। आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट होने के नाते लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है, इसको सब चीज़ें पता होंगी। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ये जनाब पेस्ट हो गया गूगल डॉक्स में। और यहाँ पे मैंने लिखा माई HTML रोड मैप, ये आपने सबमिट करना है। ये एक टास्क है, इसको कंप्लीट करने के बाद एक टास्क है। रोड मैप बनाना भी एक टास्क होता है, ये हमें नहीं पता, ये आपका अपना है, ये मैंने नहीं बनाया, ये किसने बनाया, ये आपने खुद बनाया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको उठाएंगे, शेयर करेंगे। जिस दिन आपके अंदर सेल्फ लर्निंग की आदत पैदा हो गई उस दिन आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आप स्पून फीडिंग से हटेंगे, जान छुड़ाएंगे। ये देखिए, आप इसको व्यूअर ना रखें, आप इसको एडिटर करें, ठीक है, ताकि मैं इसमें कुछ चीज़ चेंज करके देख सकूं। या अगर आपने अपना और मेरे लिए एक्सेसिबल रखना है तो मेरी ये ईमेल आपने इसमें ऐड करनी है, ये ऐड कर दें, या आप ये वी कनेक्ट इनोवेशंस की ऐड कर दें, वी कनेक्ट इनोवेशंस, ये ऐड कर दें, ठीक है। ये इसको एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। एक्सेस मिल गई, इसके बाद आपके पास लिंक आ गया, आपने लिंक कॉपी किया। अब आप अपने टास्क पर गए, टास्क किधर था, ये रहा। तो यहाँ पे अब मैंने, ये रहा मेरे पास गूगल शीट लिंक। अगर चूंकि हमारा काम ही गूगल शीट का है तो मैं ये भी मुझे देना है, तो मैं इसके अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मेरा ये टास्क माई HTML रोड मैप, ये हो गया कंप्लीट। और इसमें मैंने क्या किया है, मैंने अपने लिए ये टैग्स लाजमी, और एक दूसरे से भी डिस्कस करेंगे आप, तो आपको जो टैग्स आते होंगे उसके ऊपर मुझे वाइवा लेना, आपके टैग्स के ऊपर ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। मैं उन्हीं टैग्स के मुताबिक आपसे वाइवा ले लूँगा, उसके मुताबिक आपको टास्क क्रिएट करके दे दूँगा लाजमी। और इस पर एक प्रोजेक्ट भी बनाऊँगा, ठीक है जी। इसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट, जैसे पहले कंप्लीट करूँगा वो टास्क होगा, जब प्रोजेक्ट बनाऊँगा तो फिर दूसरा टास्क होगा, ठीक है। अब मैंने इसको सबमिट करना है, ये हमारा सबमिट हो गया। दिस इज़ अ टास्क। आपके टास्क इधर से कम हो जाएंगे, मैं जैसे एक्सेप्ट कर लूँगा, टास्क सबमिट हो गया। अब आपने इसके ऊपर बनाना है प्रोजेक्ट, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। तो अब आपने घबराना नहीं है, आपका टास्क रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, इधर ही। अब यहाँ नहीं देना, आपके पास ये प्रोजेक्ट्स, मैंने तो इधर प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, आप इसी तरह ये प्रोजेक्ट्स के हवाले से जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं सारे आ जाएंगे। यहाँ पे अभी मैंने कौन सा क्रिएट किया है, वेब डेवलपमेंट का, तो ये वेब डेवलपमेंट का क्रिएट हुआ है। ये एक चैट मेरी इसके साथ हो गई है, मुझे एक प्रोजेक्ट बताओ प्रैक्टिस के लिए, उसका सिनेरियो प्रोवाइड करो ताकि मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। अब देखें, ये हमारे सेल्फ के साथ ही है। सेल्फ लर्निंग किसे कहते हैं, क्या मुझे पता है कि मैं सब कुछ ही कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सीखना है। सीखना किस लिए, ताकि मुझे किसी के सामने शर्मिंदगी ना हो कि यार मैं सीखने भी गया था और कुछ। लेकिन चॉइस ओपन है, खुली चॉइस है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये है सॉफ्टवेयर हाउस का एनवायरनमेंट, जिसमें आपके पास कोई परेशानी ना हो, आपने टारगेट अचीव करना है। टारगेट हमारा यह है कि वीक के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट तक ख़त्म करनी है, फिर रिएक्ट की बारी आएगी। फिर रिएक्ट में मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि उसमें कौन सी चीज़ें मैंने सीखनी ज़रूरी है। रिएक्ट बहुत बड़ा काम आगे खुल जाता है ना, वहाँ से हमें समेट के चलना पड़ेगा। ये तो ओपन चीज़ है ना, ये तो लाजमी है,
ये तो एसेंशियल है, जैसे नूरानी कायदा कह दिया तो नूरानी कायदा पढ़ना ही पढ़ना है। कुरान मजीद में फिर आगे तरतीब से पढ़ाता है वो कारी साहब के, नहीं इसमें इतना पढ़ लो, इसमें इतना पढ़ लो, इसको ऐसे पढ़ लो। कोई तर्जमे के साथ पढ़ाता है, कोई तशरीह के साथ पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है, वो हर एक की आगे अपनी स्ट्रेटजी है जो जैसे सीखना चाहता है। लेकिन यहाँ से जो बेस है वो करनी कवर है। ठीक हो गया जी। प्रैक्टिस के लिए मुझे जस्ट सिनेरियो प्रोवाइड करो जो सिर्फ HTML में सॉल्व हो। कोई इंग्लिश के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। डेवलपमेंट सीखनी है हमने, इंग्लिश नहीं सीखनी फिलहाल। हाँ, जब क्लाइंट की तरफ जाएंगे तो आपको इंग्लिश सीखने का तरीका भी उसमें बताएंगे, क्लाइंट कैसे अप्रोच करना। यहाँ तक आ गया जी। ये उसने आपको पूरा जैसे प्लान पहले दिया था, ये उसने पूरा दे दिया कि इसमें ये सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। बनवा क्या रहा है वो, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म वेबसाइट इन HTML ओनली। तो ये आप बना के मुझे दिखाएंगे। दिस इज़ अ थर्ड टास्क। पहला टास्क था कोर्स कंप्लीट रोड मैप। सेकेंड टास्क था आपके पास उसको एक एक टैग को, जो उसने टैग्स दिए थे उसको कवर करना है। उस टैग्स को कैसे कवर करना है, जैसे कि इसने एक टैग दिया हुआ है ये डॉक टाइप। इसके बारे में 2 सवालों की चीज़ आपके पास होनी चाहिए, लाजमी आपको पता होनी चाहिए। जब मैं आपसे पूछूं कि जी मेटा टैग क्यों यूज़ होता है या मेटा टैग क्या है, इन 2 सवालों का जवाब आपके पास हर सूरत में होना चाहिए। नहीं है मतलब आपको नहीं आता। ठीक है, अगर 2 आते हैं तो इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, इसका कोई सेपरेट पेपर नहीं है, हमें सिर्फ इनको जान पहचान करनी है, सलाम दुआ बढ़ानी है इनके साथ। मेटा टैग क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, वो ऑब्वियसली बता देगा खुद ही। ठीक है, और उसके बाद स्क्रिप्ट क्या है जी, जब आपने जावा स्क्रिप्ट लगानी हो HTML के अंदर तो स्क्रिप्ट टैग लगता है। ठीक है जी। इस तरह हेडिंग्स टैग क्या होते हैं, हेडिंग्स टैग H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक। ठीक है, तो ये देखें ना, उसने आगे प्रायोरिटी भी रखी हुई है कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। हाँ नहीं, ये उसने टॉपिक्स की है प्रायोरिटी रखी हुई है। ये उसने आपको जो सिलेबस बना के दिया, पर्पस खुद बताया वो उसने। आप बल्कि उसे ये कहें कि व्हाट एंड वाई का आंसर तुम ही दो, उसी टेबल में ही हो, कोर्स मैप में ही हो, ताकि आपको बाद में याद करना भी आसान हो। आपके पास पूरी एक चीट शीट ही बन जाएगी। ठीक है, अब आपने इसका कोड करना है तो बेशक प्रोजेक्ट की फॉर्म में कर लें, 2-3 प्रोजेक्ट कर लें। ठीक है, एक एक टैग अलग करने के बजाय 2-3 प्रोजेक्ट कर लें, और उसमें जब आपको पूछूं तो फिर आपको पता होना चाहिए। बस वो आपका कोड जो है वो आपने गिटहब पे अपलोड करना है रेपोजिटरी के अंदर, और वहाँ से आपने मुझे भेजना है। ठीक है, रेपोजिटरी कैसे कनेक्ट करनी है वो मैंने वीडियो भी दी थी आपको, और आपके उसके लिए आपके पास गिटहब डेस्कटॉप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके ज़रिए आप करेंगे काम। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें। ठीक है, आपको वैसे क्लाइंट हंटिंग है तो पहले भी आइडिया है, क्लाइंट हंटिंग है मैं अब दोबारा बल्कि बताता हूँ कि उसमें अब मज़ीद हमने टारगेटेड ऑडियंस कैसे पकड़नी है। अभी तो आप सारे ही पकड़ रहे हो ना, अब हमने सारे नहीं पकड़ने, 2-3 क्लाइंट्स मैं आपके सामने डिटेक्ट करके बताता हूँ। तो यहाँ तक हो गई ये आपकी ये वाली वीडियो रिकॉर्ड।